ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है हृदय देश। गीता में, रामायण में सर्वत्र यही बात आती है कि परमात्मा हृदय में रहता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वह परमात्मा सबके हृदय में रहता है और बात भी सही है। लेकिन ये हृदय किस स्थान का नाम है? हृदय किसको कहते हैं? यही प्रश्न है। परमात्मा सर्वत्र हाथ पैर वाला है। सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वत्र हाथ पैर वाला है, कण कण में व्याप्त है। पूरा ब्रह्मांड, आकाश, तारामंडल, जो कुछ भी आप देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सब परमात्मा के अंदर है। और वो इतना बड़ा विराट परमात्मा आपके अंदर है, आपके हृदय में है। तो हृदय किस स्थान का नाम है? और हृदय में क्या क्या और है? परमात्मा तो हृदय में रहता है, लेकिन परमात्मा के अतिरिक्त और क्या क्या हृदय में है, तो उसकी भी चर्चा रामचरितमानस में आई। पहले आप देखेंगे सीता जी जब धनुष यज्ञ हो रहा है तो धनुष यज्ञ में देश देश के राजा आए। सब लोग धनुष तोड़ने के लिए प्रयास किए। जब धनुष नहीं टूटा तो सब लोग मिलकर के एक साथ प्रयास किए। भूप सहस दस एकई बारा लगे 58 डरे न टारा। डगन सम सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। 10-10 हजार राजा एक साथ धनुष तोड़ने लगे, लेकिन फिर भी वो धनुष हिला नहीं। फिर देखा जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी से आयुष लेकर के, आशीर्वाद लेकर के चलते हैं, तो सीता जी के मन में घबराहट हुई कि जिसको इतने बड़े बड़े राजा लोग आए, रावण आए, बाणासुर आए, उसको हिला भी न सके। 10-10 हजार राजा एक साथ लगे, फिर भी उसको हिला न सके। ये राजकुमार फूल की तरह कोमल इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं? और सीता जी मन ही मन भगवान राम को अपना वर चुन चुकी थी, मन ही मन वरण कर चुकी थी। अब उनके मन में एक घबराहट हुई कि किस तरह से भगवान राम हमारा वरण करें। तो जितने देवी देवता थे जिनकी पूजा करती थी, मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। शंकर जी, पार्वती सबकी प्रार्थना करने लगी। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीनी तो सेवा। हे गणपति, आज तक तुम्हारी सेवा की और इस धनुष को हल्का कर दो। फिर भी ऐसा लगा कि कुछ होने वाला नहीं है। तो देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर और भरे विलोचन प्रेम जल उल्कावली शरीर। कभी भगवान को देखती हैं और कभी नीचे की तरफ देखती हैं, मन में बहुत घबराहट। जब लगा कि सफलता नहीं मिलेगी तब समर्पित हो गई। कहाँ समर्पित हुई कि मन क्रम वचन मोर पन साचा और जो रघुवीर चरण चित्रा का राजा। तो भगवान सकल उर्वासी करो मोए रघुवर की दासी। कहाँ पे समर्पित हुई? जो सबके हृदय में निवास करता है, उस परमात्मा के प्रति। और जैसे ही सीता जी हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हुई,
वैसे ही तेई क्षण राम मध्य धन धोरा और भरे भुवन धुन घोर कठोरा। उसी क्षण भगवान ने धनुष तोड़ दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी देवी देवताओं की पूजा बाहर करती थी, किसी से सफलता नहीं मिली। अंत में हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हुई, तब बाहर जो भगवान खड़े हैं उनको वरण करना चाहती थी, तब हृदय के ईश्वर के प्रति समर्पित हुई, तब धनुष टूटा। तो इसलिए परमात्मा तो हृदय में ही है, सफलता भी वहीं से मिलेगी। लेकिन इस हृदय में और क्या क्या है? पूरा सृष्टि चक्र इस हृदय में है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि का संचार होता है तो वो कहाँ होता है? वो भी इस हृदय में ही होता है। और फिर आप देखेंगे कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिले बिरंच सम, फूलें फरे न बैत, जदप सुधा बरसे जलत। मूर्खता जो है रावण को कहा गया, तुलसीदास जी ने कहा है, जब उसकी समझ में नहीं आ रहा, हनुमान जी समझा रहे हैं, अंगद जी समझा रहे हैं, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत। जिसके हृदय में मूर्खता भरी हुई है उसको चेत नहीं होता है, वो समझ नहीं सकता है। तो इस हृदय में क्या है? मूर्खता भी रहती है। रावण की मूर्खता हृदय में, परमात्मा हृदय में। हृदय विचारत जात हर, के विद दर्शन होए, और गुप्त रूप अवतरे प्रभु, जान गए सब खोए। शंकर जी विचार कर रहे हैं कहाँ पर? हृदय में। तो विचार करने का स्थान भी क्या है? हृदय है। और फिर बताते हैं कि हृदय में और क्या रहता है। तो जब विभीषण गए भगवान राम की शरण में, तब पूछा भगवान ने कि खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभिय के भांति। खलों के बीच में रहते हो, दिन रात अपने धर्म कर्म का पालन कैसे करते हो? लंका में खलमंडली बसती है, भजन कैसे करते हो? भगवान ने पूछा। और फिर बताया कि जब लग कुशलन जीव को, सपने मन विश्राम, और तब लग भजन राम को, शोक धाम तज काम। जीव के मन में तब तक विश्राम नहीं हो सकता, सपने में भी, जब तक संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके वो भगवान को का भजन नहीं करता। तब तक क्या क्या रहता है जीव के हृदय में? तो कहते हैं तब लग बसत हृदय खलनामा, नाना अलोभ मोह मत्सर मधमाना। ममता तरुण तमी अंधियारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता भी रहती है उस हृदय में, राग और द्वेष भी उसी हृदय में निवास करता है। और कब तक बसते हैं ये हृदय में? कि तब लग बसत जीव मन माही, और प्रभु प्रताप रवि तवलो नाही। जब तक भगवान का प्रताप जीव के हृदय में नहीं हो जाता, तब तक इस हृदय में ये लोभ है, मोह है, क्रोध है, ममता रूपी रात्रि, ये सब रहते हैं। तो जीव के हृदय में भगवान ही निवास नहीं करते, उसके साथ साथ ममता रहती है, क्रोध रहता है, मोह रहता है, लोभ रहता है, मूर्खता रहती है, ये सब का निवास हृदय है। फिर कहते हैं कि सुमद भूमि थल हृदय अगाधु। सुंदर बुद्धि है परमात्मा का निर्णय लेने वाली, परमात्मा को प्राप्त करने का निर्णय लेने वाली जो सुंदर बुद्धि है, उसको कहते हैं कि सुमत भूमि, वही पृथ्वी है। और हृदय क्या है? उस सुंदर बुद्धि के अंतराल में जो अगाध स्थान है वो हृदय है। जैसे धरती है, तो धरती पे क्या है? मैदान है, एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो इसी तरह से हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि के अंतराल में भी अनंत धरातल है। और इसी धरातल पे कहते हैं कि बरसे राम सुजस बरबारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, और वेद पुराण उदद घन साधु। सुंदर बुद्धि पृथ्वी है, अगाध स्थल है वो हृदय है। और बादल क्या है? तो बादल कौन है? कि संत है। ये संत जो है
भरते कहाँ से हैं? तो वेद पुराण उदद घन साधु। जो वेद है, पुराण है, अर्थात अवधित तत्व है जो परमात्मा, उसका विदित होना ही वेद है। जिसके हृदय में विदित हो गया वही साधु है, जिसने परमात्मा को जान लिया। तो वो वर्षा किसकी करते हैं? तो बरसे राम सुयस बर बारू, मधुर मनोहर मंगलकारी। राम के यश की बरसात करते हैं, भगवान राम की कथा बताते हैं, भगवान राम के गुणों का अनुवाद बताते हैं। और वो जब बताते हैं तो उसको सुनता कौन है? तो सोई जल सुजन साध साल हित हुई, और राम भक्त जग जीवन सोई। वो भगवान का जो भक्त है वही धान का पेड़ है, और वो जल है जिसको महापुरुष बताते हैं, भगवान की वाणी बताते हैं, उपदेश बताते हैं, वो उस भक्त का जीवन है। तो हृदय के अंतराल में ही ये सारी बातें महापुरुष महात्मा प्राप्त करते हैं। तो हृदय इतना बड़ा स्थान जिसमें ये सब बातें हैं। संत हृदय जस निर्मल वारी, और बांधे घाट मनोहर चारी। संत के हृदय को बताया गया क्या? निर्मल जल। संत हृदय नवनीत समाना। फिर संत के हृदय को और क्या बताया गया? मक्खन बताया गया। कहा कविन पर कहो न जाना। तो नवनीत भी संत का हृदय बताया गया। हृदय की इतनी विशेषताएं बताई गई। कहने का अर्थ यह है कि सब कुछ हृदय में है। परमात्मा हृदय में है, उसके साथ साथ रावण की मूर्खता भी हृदय में, लोभ मोह क्रोध ये सब भी हृदय में है। सब कुछ हृदय में है। और ये हृदय कहाँ पर है? जिसमें ये परमात्मा रहता है। जब भगवान राम ने जन्म लिया माता कौशल्या से, तो विराट रूप दिखाया उन्होंने। रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे भगवान के रोम रोम में। और ये सब देखा माता कौशल्या ने। और फिर उसके बाद और क्या देखा? और उन्होंने देखा कि मम उर्सोवासी यह उपहासी, और सुनत धीर मत थिर न रहे। जो इतना बड़ा परमात्मा है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, इतना बड़ा परमात्मा कौशल्या कहती है कि वो मेरे ही हृदय में है। तो इतना बड़ा परमात्मा उनके हृदय में रहता है, वो आपके हृदय में भी रहता है। तो ये हृदय कितना बड़ा है, इसका ये क्या है, इसका स्वरूप क्या है? सब कुछ हृदय में है। तो काकभूषण जी जब भगवान के हृदय में प्रवेश कर गए, तो राम उधर देखे जगनाना, देखत बने न जाए बखाना। अंदर चले गए। उसके बाद कोटिन चतुरानन गौरीसा, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अनंत सूर्य चंद्रमा तारागण अनंत देखे भगवान के हृदय में प्रवेश करके। और भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरियान, अगणित भुवन फिरो प्रभु राम न देखो आन। देखो जिन्हें अनेक प्रकारा नाना भांति सृष्टि विस्तारा। जिसको वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत सी पृथ्वियाँ हैं, बहुत से सूर्य हैं, करीब 30 अरब उनकी गणना के अनुसार। और यहाँ काकभूषण जी देख ले रहे हैं बहुत पहले ही। अगणित उड़गन रवि रजनीता, अगणित लोकपाल जमकाला, सब अनंत अनंत सृष्टि ये भगवान के हृदय में थी। और वो काकभूषण जी भगवान के हृदय में प्रवेश किए। वो भी कहाँ किए? वो अपने ही हृदय में प्रवेश किए। वो कहीं भगवान बैठे हैं उनके भीतर नहीं घुस गए, वो भी अपने ही हृदय में। तो ये सारा सृष्टि चक्र, उत्पत्ति पालन और विनाश सब कुछ हृदय के अंदर है। और ये परमात्मा इन सब विभूतियों को लेकर के मनुष्य के हृदय में है। एक बार जब भगवान ने सबको बना दिया, ये सबको बनाया तो मनुष्य को बनाया, तो सब जीव तो अपना शांति से बैठे रहे। अब मनुष्य बार बार खड़ा हो जाए अपनी समस्या लेकर के भगवान के पास, आप ये काम करा दो, ये करा दो, ये नहीं हुआ,
मतलब हमेशा परेशान रहता था। तो भगवान भी उसकी परेशानियों को देख के घबरा गए। तो उस भगवान ने सबसे पूछा देवताओं से कि मैं कहाँ पे रहूँ। तो किसी ने बोला कि जाके हिमालय में छुप जाओ, कहीं और छुप जाओ, जंगलों में चले जाओ। तो फिर भगवान ने कहा कि मनुष्य बहुत चतुर है, जहाँ जाऊँगा वहाँ पे जाके खोज लेगा। 2-4 दिन बाद चंद्रमा पे किसी ने बोला जाके निवास करो। तो कहे जो चंद्रयान बना के खोज लेगा, जा कर के चला जाएगा कुछ दिन में। किसी भी ग्रह पे, मंगल पे जाएंगे तो वहाँ भी मनुष्य चला जाएगा। तब फिर सबने गुप्त सलाह की और कहा भगवान को कि इसी के अंदर घुस जाओ। परमात्मा से कहा कि इसी के अंदर घुस जाओ, यहाँ कभी नहीं खोजेगा ये मनुष्य। और उन सब की बात सही हुई। परमात्मा चला गया हृदय में। इसके बाद आज तक मनुष्य भटक रहा है, परमात्मा को हृदय में नहीं खोजा, सब जगह खोजा। और ये परिस्थिति पूरी दुनिया में है। और शास्त्रों में लिखा है अस्प्रभु हृदय क्षतकारी, सब लिखा है रामायण में, गीता में, फिर भी नहीं खोज सकता है। तो ये समस्या मनुष्य की है और ये भगवान ने ही पैदा करके दी है कि वो अंदर घुस गए हृदय में। सामने खड़े रहते तो सब देख लेते, लेकिन हृदय में घुस गए और इसके बाद फिर मिलते ही नहीं है। कोई कोई कभी कभी पाता है। और हृदय में ही क्या है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है परमात्मा? अस्प्रभु हृदय अक्षत अविकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। वो ऐसा परमात्मा सबके हृदय में रहता है। फिर भी हम जो है दीन हैं, दुखी हैं। परमात्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है। हम अपना हाथ दिखाते हैं ज्योतिषी से, क्या लिखा है बताओ। भविष्य दृष्टा के पास जाते हैं, भविष्य बताओ क्या लिखा है। और भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों कालों का ज्ञाता परमात्मा हमारे अंदर है। हम दूसरे से पूछते हैं। तो रामायण कहती है परमात्मा हृदय में, गीता भी कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढान् माया, ज्योतिषामप तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्णुम्। वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के द्वारा पाया जा सकता है, लेकिन रहता कहाँ है? सबके हृदय में रहता है। तो सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं भी सबके हृदय में रहता हूँ। इतनी बातें बताई गई, सब शास्त्र कहते हैं हृदय में। कबीर कहता है सब घट मेरा साईं, सबके हृदय में मेरा परमात्मा है। सूनी सहजन कोई भी सूना हृदय नहीं है। बलिहारी घटता उसकी जागट प्रकट हो। लेकिन सबके हृदय में परमात्मा है। तो क्या सबके हृदय में परमात्मा है तो सबके प्रति समर्पित होने से वो परमात्मा मिल जाएगा, दिखाई दे जाएगा? बोले नहीं, उसके प्रति समर्पित हो जाओ जिसके हृदय में वो प्रकट हो गया है सबके हृदय में, लेकिन प्रकट किसी किसी के हृदय में। जिसके हृदय में प्रकट है उसी को भगवान का स्वरूप कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। वही कृष्ण है, वही राम है, बुद्ध है, महावीर है, सब कुछ वही है। तो इसलिए ये हृदय, एक स्कूल में एक बार स्कूलों में पढ़ाते थे कि सब बच्चों को एक मास्टर रटाता था कि जब कोई पूछे परमात्मा कहाँ रहता है तो बता देना हृदय में रहता है। अब जो मास्टरों का एक चेक करने वाला होता है अधिकारी, वो आया। अब अधिकारी तो मास्टरों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो वो पूछने लगा जितने बच्चे थे, परमात्मा कहाँ रहता है बच्चों? हृदय में रहता है, एक स्वर में। तो वो सोचा तोता रटन तो हो गए सब लोग। तो बोले हृदय कहाँ है? चुप सब लोग। परमात्मा हृदय में रहता है, हृदय कहाँ रहता है? अब क्या बताएं, वो तो बताया नहीं। तो ऐसे ही ये प्रश्न है, परमात्मा हृदय में रहता है लेकिन हृदय कहाँ रहता है? यही प्रश्न है सबसे मुख्य। तो हृदय को हम देखेंगे शरीर में है, तो शरीर में ही। अब प्रश्न उठता है कि शरीर क्या है जो देख रहे हैं, यही शरीर है क्या? तो ये शरीर नहीं है। शरीर की सीमा कितनी बड़ी है। क्षेत्र को बताया गीता में कि महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा देश सुखम दुखम संघातस चेतना धृति
एतत् क्षेत्रम समासेन छ विकारम उदाहरतम। इतना बड़ा शरीर है। ये जो दिखाई देता है 3.5 हाथ का, ये शरीर नहीं है, बहुत बड़ा शरीर है। तो क्या है शरीर का स्वरूप? तो कहते हैं महाभूतान अहंकारो। महाभूत, लोग जब भूत शब्द सुनते हैं ना तो उनको लगता है कि पेड़ में लटका है या कोई कट के मर गया है एक्सीडेंट से वो, लेकिन यहाँ महाभूत कहा गया। किसको कहा गया? 5 तत्वों को, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये जो 5 तत्व हैं ये महाभूत हैं। मतलब जितने भी प्राणी हैं जो दिखाई दे रहे हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीड़े हों, चाहे पेड़ हों, पशु हों, इन 5 तत्वों से ही इन सब का शरीर बना है। 5 महाभूतों से बना है, इसलिए इनको महाभूत कहा गया। 5 तत्व। तो 5 तत्वों से निर्मित ये कौन सा शरीर है हमारा? ये स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर का हृदय क्या है? जिसको हम कहते हैं हार्ट, जिसका हार्ट अटैक होता है, वो क्या है? 5 तत्वों के इस शरीर का हृदय है। लेकिन ये तो क्या है, ये जो शरीर है ये कैसा है? जैसे बर्फ़ का एक ढेला आप डाल दो पानी में। जब बर्फ़ का ढेला पानी में डाल दोगे, चौकोर हो चाहे गोल हो, उसके बाद सब डूब जाएगा, सिर्फ इतना सा दिखेगा, थोड़ा सा दिखाई देगा, बाकी सब अंदर। तो ये जो शरीर है क्या है? ये जो शरीर है हमारा, जो दूसरा शरीर है इसके पीछे, सूक्ष्म शरीर, मन का संसार, उसके पीछे कारण शरीर, तो ये उसका छोटा सा हिस्सा है, उसका एक खोल है। ये शरीर क्या है? उसका खोल है, जैसे सर्प की कैंचुली है। तो गीता में क्या कहा गया? भाषांश जीर्णान यथा विहाय। ये शरीर क्या है? इसको वस्त्र कहा गया। तो इसलिए शरीर कितना बड़ा, ये जो देख रहे हैं इतना बड़ा नहीं। महाभूतान अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में उच्च। ये जो 5 तत्वों का है ये क्या है? स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर का हृदय जो धड़कता है वो है। धड़कने वाला हृदय बंद हो जाए, स्थूल शरीर गायब। लेकिन स्थूल शरीर छूट गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए, आप मरे नहीं। इसका जो मूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो फिर दूसरा स्थूल शरीर धारण कर लेता है। जैसे गीता में कहा कि ये जो जीर्ण शीर्ण वस्त्र फेंक देता है आदमी, नया वस्त्र पहन लेता है, ऐसे ही ये शरीर क्या है? जब छूट जाता है तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो ये शरीर मरने के बाद मरता नहीं है। जो हृदय यहाँ धड़क रहा था, जब आप जन्म लोगे ना, पशु में, पक्षी में, कीट पतंग, वहाँ पे धड़कने वाला हृदय आपको फिर मिल जाएगा। इधर खत्म हुआ, समाप्त नहीं हुआ, उधर फिर पैदा हो गया, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है ना, उसके अंदर है। तो सूक्ष्म शरीर को यहाँ बताया गया कि महाभूतान अहंकारो बुद्धिर अव्यक्त मेवच्च इंद्रियाणि 10 एकम च पंचच इंद्रिय गोचरा। 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इसको क्या है? सूक्ष्म शरीर कहा गया। तेज और पराग 16 तत्वों का होता है। कौन सा है सूक्ष्म शरीर? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 इंद्रियां और तेज और पराग। पराग को देखते हैं, जो फूल है ना, फूल, ये फूलों में जो होता है उसमें पराग होता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो फल सब कुछ उसी से पैदा होता है। ऐसे ही जो पराग क्या है? जो परमात्मा का तेज, जिसके द्वारा ये सूक्ष्म शरीर संचालित है। तो इसलिए 16 तत्वों का जो ये जो शरीर है, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसका हृदय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, ये किसका हृदय है? ये सूक्ष्म शरीर का हृदय, यही प्रमुख हृदय है। लेकिन इसके भी अंदर क्या है? जिसको अव्यक्त कहा गया। अव्यक्त मतलब चेतन। भगवान कृष्ण जिसको अध्याय उसमें 14 में कहते हैं, तीनों गुणों का बात बताते हैं, तो कहते हैं मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तेषां ब्रह्म अहद योनि अहम बीज प्रदा। ये अष्टा मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों को पैदा करने वाली ये माता है, गर्भ धारण करने वाली, और मैं स्वयं ही चेतन रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ।
जब तक जड़ और चेतन का ये संयोग रहेगा तब तक ये शरीर पैदा होते रहेंगे। तो जो चेतन रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता, ये जो चेतन अंश है परमात्मा का, इसी को चेतन प्रकृति कहते हैं, इसी को अव्यक्त प्रकृति कहते हैं और इसी को परा प्रकृति कहते हैं। और ये शरीर में है, इसलिए शरीर को क्या कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं। ये कारण शरीर है। ये जो अव्यक्त कहो, चेतन प्रकृति कहो, इसको क्या कहते हैं? इसको कारण शरीर कहते हैं। जो परमात्मा का अंश है चेतना, इसी चेतना के रहते ये सारा शरीर काम करता है। तो इसलिए चेतन, जो चेतना है, चेतन तत्व है, ये क्या है? ये कारण शरीर है। ये शरीरों का कारण है। जब तक ये चेतन इस जड़ के संयोग में रहेगा तब तक शरीर पैदा होते रहेंगे। इस शरीरों का कारण है, इसलिए इसको शरीर, कारण शरीर कहा गया। तो इस कारण शरीर का जो हृदय है वो क्या है? वो ये चेतना है, वो इसका हृदय है। तो कहने का अर्थ ये है कि हृदय तो एक ही है, उसके भाग तीन हैं। एक तो ये जो धड़कता है स्थूल शरीर, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है तो आप भजन नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इस तन विदु भजन वेद नहीं पढ़ना, इसलिए स्थूल शरीर, इसका हृदय क्या है? धड़कने वाला। सूक्ष्म शरीर, उसका हृदय क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही सबसे प्रमुख है। और चेतन कारण शरीर, चेतना, जो चेतन तत्व है, जो परमात्मा का अंश है, जिसको हम जीव रूपी परा प्रकृति कहते हैं, जो इस स्थूल शरीर को, ये और सूक्ष्म शरीर को और अनंत योनियों के जो संस्कार हैं उन सब को धारण किए हुए है, उसको चेतन कहते हैं। तो इस चेतन तत्व के अंतराल में जो गहराई है उसका नाम हृदय देश है। तो उस गहराई में ये चेतन तत्व भी है, उस गहराई में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी है, सूक्ष्म शरीर, उस गहराई में ये स्थूल शरीर भी है। क्योंकि मरने के बाद शरीर मिलता कहाँ से? उस चेतन तत्व के अंतराल में, जीव के अंतराल में इस शरीर के संस्कार बीज पड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं मैं ही बीज रूप से पिता हूँ, और वो बीज पड़े हुए हैं, इसलिए शरीर मरने के बाद फिर मिल जाता है, फिर मरता है, फिर मिल जाता है। तो इसलिए वो चेतन प्रकृति है, वही कारण है। तो स्थूल सूक्ष्म और चेतन जो प्रकृति है, इन सबको मिला के जीवात्मा कहते हैं। तो इसलिए ये तीन भागों में हृदय को बांटा गया। और सबसे प्रमुख क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके द्वारा ही इसको समझा जाता है। हृदय देश को समझने के लिए इसी का प्रयोग। जैसे शरीर है, तो शरीर में क्या है? किसको हम शरीर कहेंगे? दो हाथ हैं, दो पैर हैं, चार तो ये हैं। तो इतना ही शरीर नहीं है, आँख भी है, और उसके अंदर हार्ट भी है, बहुत कुछ है। लेकिन ये शरीर का जो कार्यकारी अंग है प्रमुख, बाहर करने वाला, वो क्या है? ये हाथ और पैर ही है। इसी के द्वारा जाना आना सब बना रहता है। तो इसलिए जो हमारा जो हृदय देश है, ये तीन भाग हैं उसके। स्थूल शरीर का ये हृदय, सूक्ष्म का अंतःकरण, कारण का चेतन तत्व है, वो हृदय देश है। कारण शरीर है, उसका हृदय चेतना है, लेकिन वो सब कार्य करता है मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंतराल में। तो इसलिए हृदय देश का प्रमुख अंग क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण की जो गहराई है वो हृदय देश है। अब इस गहराई में क्या क्या होता है, क्या क्या रहता है? परमात्मा तो मिलता है, लेकिन वो कहाँ जा कर के मिलता है? तो इसको बताते हैं कि कबीर से पूछा, कबीर महान हो गए। तो कबीर दास ने कहा, कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। कबीर कहते हैं, कबीर क्या बोल रहे हो? शोधो सकल शरीर। सकल शरीर माने बहुत शरीर होने चाहिए। तो बहुत शरीर, सकल शरीर माने बहुत शरीर, बहुत शरीर माने तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीन शरीरों के अंतराल में क्या है? अनंत शरीर है। ये है तो इस शरीर में तीन, लेकिन तीन नहीं है। मर जाता है तो फिर शरीर कहाँ से मिल गया? एक एक संस्कार, एक एक शरीर है, अनंत शरीर है। तो इसलिए उसको कहते हैं
कि इन तीनों शरीरों को जो जीत लेता है, शोधो सकल शरीर, इन तीनों शरीरों को जो जीत लेता है वही कबीर है, वो कबीर हो जाता है। तो इसलिए काया का वीर, अर्थात स्थूल शरीर का संयम कैसे होता है। स्थूल शरीर है 5 तत्वों का जो देख रहे हैं, जिसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। तो ये संयमित होती हैं किसके द्वारा, मन के द्वारा। जब स्थूल शरीर का संयम हो गया तब सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, फिर इसका भी जब संयम हो जाता है तो कारण शरीर है चेतन तत्व। जब इस मन से इंद्रियों का संयम हो जाता है सूक्ष्म शरीर का, तब वो जो चेतन तत्व है वो परमात्मा अपना परिचय देता है। जिन विभूतियों से युक्त है उसको साधक समझ लेता है, भगवान उसके अंदर दृष्टि बन जाते हैं, खुद दृश्य बन जाते हैं। जब समझ में आ गया तो कारण शरीर भी समाप्त, तीनों शरीरों के पार हो गया, तब वो कबीर हो जाता है, काया कबीर हो जाता है। तो इस तरह से कबीर दास जी ने इस बात को इस तरह बताया। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कर्म शुक्ला कृष्ण योगनस त्रिविधम इतरेशाम, जो योगी हैं उनके जो कर्म हैं, जो महापुरुष हो गए हैं उनके कर्म कैसे हैं, अकृष्ण और अशुक्ल, न उनके शुभ संस्कार पड़ते हैं और न अशुभ संस्कार पड़ते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अच्छे बुरे और मिले हुए, और 3 प्रकार के कर्मों का फल वो जन्म जन्मांतरों तक भोगते रहते हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं उनके कर्मों का फल होता ही नहीं है, संस्कार ही नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, महापुरुष जैसे आप लोग कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो संस्कार बनते हैं, संस्कार बनने का मतलब शरीर बनता है, शरीर बनने का मतलब हृदय बनता है, सब कुछ बनता है। लेकिन महापुरुष कर्म करते हैं, उनका कर्म कैसा होता है, जैसे कोई पानी में खींचते लकीर, पानी में लकीर खींचती है, खींचेगी लेकिन मिट जाएगी। ऐसे ही महापुरुष जो कुछ करते हैं उनका न शुभ और न अशुभ कोई परिणाम नहीं होता है। कुछ भी करें उनको न पाप लगेगा न पुण्य, कुछ नहीं। क्यों, यस्तु आत्मरतिरेवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मतृप्त है, जिसने आत्मा की प्राप्ति कर ली है, आत्मा में ही संतुष्ट है, जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली है परमात्मा की, उसको कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्मों का परिणाम जो परमात्मा है वो उससे अलग नहीं है। भजन करके जिस भगवान को पाना था वो मिल गया, इसलिए भजन भी करेगा तो भी कोई संस्कार नहीं बनेगा। तो इसी स्थिति को कहते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, मतलब जिसको परमात्मा प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरा जिसको परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ उसकी यात्रा कैसी होती है, वो किस तरह से इन तीनों शरीरों से गुजर के हृदय की गहराई तक पहुंचता है, हृदय की अनुभूति करता है। तो उनके 3 प्रकार के कर्म होते हैं और वे 3 प्रकार के कर्मों का फल जन्म जन्मांतरों तक मिलता रहता है। उसको कहते हैं कि जाति देश काल व्यवहिता अप्यनंतर्यम स्मृति संस्कारो एक रूपत्वात्। जाति देश और काल इनके बदल जाने पर भी संस्कारों का घटना बदलता नहीं। क्यों, क्योंकि स्मृति और संस्कार का एक ही रूप है। अर्थात आप जाति माने जन्म, कहीं भी आप जन्म ले लो, और देश माने शरीर, किसी भी शरीर में ले लो, चाहे गाय बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, हाथी बन जाओ, गधा घोड़ा कुछ भी बन जाओ, शरीर बदल गया मतलब देश बदल गया। तो जात देश काल व्यवहिता, देश काल और जन्म का भी, कहीं भी जन्म मिले और किसी भी शरीर में मिले, अर्थात देश बदल गया, जन्म बदल गया और समय बदल गया, फिर भी संस्कारों की घटना जो संस्कार में है वो उसको भोगना पड़ता है हर योनि में, क्योंकि स्मृति और संस्कार एक है। बच्चा किसी भी योनि में चला जाए उसको भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे काकभूषण जी थे, और किसी भी योनि में चला जाए, जो उसका भजन का संस्कार है, परमात्मा प्राप्ति का संस्कार है, उसके घटने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो समय आने पर वो भजन करेगा, भगवान की प्राप्ति करेगा। इसलिए बुद्ध 200 जन्म से चल रहे हैं, अब कई शरीरों में गए, शेर बने,
बरगद बने, क्या क्या बने, लेकिन जो बीज था परमात्मा प्राप्ति का, जो संस्कार था, उसके घटने में अनेक शरीर बाधा नहीं पड़े। जब उचित समय आया तो उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। जाति, देश और काल के बदलने पर भी इसमें संस्कारों के घटने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। काकभूषण जी को 1000 जन्म लेने पड़े। 1000 जन्म पहले वो भगवान की जो भक्ति कर रहे थे, श्राप मिला, लेकिन भगवान शंकर का आशीर्वाद भी मिला। भगवान ने कहा कि कौने जन्म मिटे नहीं ज्ञान। चाहे किसी भी शरीर में चले जाओ, कौआ बन जाओ, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, कुछ भी, ज्ञान नहीं मिटेगा, स्मृति बनी रहेगी। और ऐसा ही हुआ, उनको 1000 जन्म लेने पड़े सर्प के, लेकिन वो स्मृति पे वो भजन का संस्कार बना रहा। और जब वो मनुष्य शरीर में आए तो फिर वो भजन चालू कर दिए। मतलब स्मृति और संस्कार जो 1000 जन्म पहले जो स्मृति में था, 1000 जन्म बाद जब वो सुविधा मिली मनुष्य शरीर की, तो फिर वो भजन चालू हो गया। तो स्मृति और संस्कार एक रूप का मतलब ये जैसा संस्कार होता है वो घटता है उस समय पर। ये शरीर का बदलना, शरीर की आकृति का बदलना, मनुष्य से पशु हो जाओ, पशु से मनुष्य, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो संस्कार और जो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है किसी जन्म में, वो मिटेगा नहीं जब तक आपको भगवान नहीं मिल जाएंगे। तो इस तरह 1000 जन्म बाद फिर भगवान की प्राप्ति हुई, क्योंकि 1000 जन्म पहले भगवान की भक्ति शुरू की है, भगवान का आशीर्वाद मिला, फिर वो संस्कार बना था। इतना व्यवधान हुआ, 1000 जन्म लिए, देश बदल गया, शरीर दूसरा हो गया, यानी सर्प का हो गया, समय बदल गया, लेकिन भगवान की प्राप्ति का संस्कार नहीं बदला। जब समय आया तो घटा। जड़ भरत थे, भजन कर रहे थे, भजन करते करते मृगा में आसक्ति हो गई। अब मृगा में आसक्ति हो गई तो मृगा बन गए जन्म लेके, लेकिन ज्ञान था कि मैं महात्मा था। कुछ दिन तक शरीर नदी में खड़े होकर शरीर छोड़ दिया, और फिर जन्म हुआ, फिर मनुष्य हुए, और फिर नाम भरत पड़ा, फिर तपस्या किए, भगवान की प्राप्ति की। तो ये है जात ते देश काल व्यवहिता नाम अपि अनंतर्यम। कोई व्यवधान नहीं पड़ता है संस्कारों के घटने में, क्योंकि स्मृति और संस्कार एक ही है, एक रूपता है। अब ये तो संस्कारों के घटने की बात है, लेकिन जिसकी स्मृति शुद्ध हो गई, जिसके संस्कार सब कट गए, उसकी क्या परिस्थिति होती है? तो उसको बताते हैं कि स्मृति पर शुद्धो तदैव अर्थमात्र, स्मृति पर शुद्धो स्वरूप शून्य में अर्थमात्र निर्वासम निर्वितर्क। ये समाधि की स्थिति बताते हैं कि स्मृति पर शुद्ध हो, जब स्मृति विशेष रूप से शुद्ध हो जाती है, अर्थात सभी संस्कार कट गए, लेकिन स्मृति है, संस्कार कुछ नहीं है, फिर भी वो बीज है, तो स्मृति विशेष रूप से शुद्ध हो गई और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो गया। चित्त का निज स्वरूप क्या था? एक तो संसार में कुछ न कुछ हम सोचते हैं, चित्त चिंतन करता है, वो उसका स्वरूप है। और दूसरा निज स्वरूप क्या था? हम जो भजन कर रहे थे वो निज स्वरूप था। तो दूसरे संस्कार कट गए जन्म मृत्यु के कारण, लेकिन भजन का संस्कार था वो भी शांत हो गया। भजन करते करते चित्त शांत हो गया, चित्त का निरोध हो गया, भजन भी अब नहीं करना है, चित्त शांत है, वो भी संस्कार कट गया, लेकिन फिर भी चित्त जीवित है, समाधिस्थ है, ध्यानस्थ है, फिर भी चित्त तो है, निस्वरूप शून्य है, कुछ पाना नहीं है। ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। चित्त एकदम शून्य हो गया, शांत हो गया, कोई निस्वरूप नहीं है। लेकिन जो शांत चित्त है, समाधिस्थ चित्त है, इसको बताते हैं कि स्मृति पर शुद्ध हो। जब स्मृति शुद्ध हो जाती है, सभी संस्कार कट जाते हैं, तब जो चित्त का शांत स्वरूप है निरोध अवस्था में समाधिस्थ, उसको कहा गया स्मृति विशेष रूप से शुद्ध होना। इसको कहा गया निर्वितर्क समाधि। यहाँ बीज नहीं है, मतलब बीज विद्यमान है लेकिन विकार नहीं है, संस्कार नहीं है। लेकिन बीज क्या है? बीज का मतलब है अभी वो चेतन प्रकृति मौजूद है, जो चेतन है परमात्मा का प्रतिबिंब वो मौजूद है, और चित्त का निरोध हो गया, संस्कार सब कट गए, लेकिन अभी चित्त है। संस्कार
जिस पे बनते हैं वो स्थान है, संस्कार कुछ नहीं है। समाधिस्थ हो गया लेकिन संस्कार जहाँ बनते थे वो स्थान है। तो उसको कहते हैं कि जब विशेष रूप से स्मृति शुद्ध हो गई तब यहाँ पर जो कारण शरीर है, चेतन तत्व, उसका काम शुरू होता है। ये स्मृति शुद्ध हुई तो यहाँ क्या हुआ, स्थूल शरीर का संयम हुआ, और स्मृति विशेष रूप से शुद्ध हो गई तो सूक्ष्म शरीर का भी संयम हो गया, अर्थात चित्त का निरोध हो गया। जो जन्म मृत्यु के कारण थे वो सब कट गए, लेकिन अभी जो चेतन तत्व है चित्त के अंतराल में वो अभी मौजूद है। संस्कार नहीं है लेकिन चेतन प्रकृति मौजूद है। अब ये मौजूद होकर ये कब तक मौजूद रहेगा, तो कहते हैं निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। जब निर्विचार समाधि विशेष रूप से शुद्ध हो जाती है तो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। निर्विचार समाधि शुद्ध होना अर्थात सभी संस्कार कट गए, चित्त का भली प्रकार निरोध हो गया। अब निरोध चित्त की अवस्था में जो परमात्मा है, परमात्मा का जो चेतन तत्व है, जो कारण शरीर है, जिसके मार्गदर्शन में जो जागृत होकर के हमसे भजन करा रहा है, वह परमात्मा संपूर्ण विभूतियों का प्रसाद कर देता है। अर्थात आत्मा की जो विभूतियाँ हैं, त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता, अविनाशीपन, ये सब कुछ उसके अंदर प्रसारित हो जाता है। तो इसको क्या कहा गया, अध्यात्म प्रसाद। अर्थात आत्मा के आधिपत्य में वो जीव हो जाता है। अभी तक माया के आधिपत्य में था, सारे संस्कार कट गए तो भगवान ने अपनी विभूतियों से विभूषित कर दिया। ये जो विभूतियों से विभूषित कर रही है ये प्रसक्ति, ये कारण शरीर है, चेतन तत्व। ये जागृत होकर के अपना परिचय देता है, और जब तक परिचय दे रहा है, लेना देना बना है, जब तक उसके अंदर, जैसे काकभूषण जी कहते हैं कि भर लोचन बिलो के अवदेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। जैसे हर साधक के अंदर होता है कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, उनकी विभूतियाँ क्या हैं, उनकी क्षमता क्या है, ये सब इच्छा रहती है ना। तो वो कारण शरीर जो है चेतन तत्व, वो सारी अपनी विभूतियों से विभूषित कर देता है। त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता, अविनाशीपन, सारी विभूतियों को जब दे देता है तो इसको कहा गया निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। जब निर्विचार समाधि विशेष रूप से परिपक्व हो जाती है तब वह परमात्मा अपनी विभूतियों को प्रसारित करता है। आत्मा अपनी विभूतियों को से अवगत कराती है। जब विभूतियों को साधक समझ गया तब उनकी भी ज़रूरत नहीं है। त्रिकालज्ञता आ गई तो त्रिकालज्ञता की आवश्यकता नहीं है, सर्वज्ञता आ गई तो सर्वज्ञता की आवश्यकता नहीं है, अविनाशी हो गया तो अविनाशी होने की आवश्यकता नहीं है, और भी सब विभूतियाँ आ गई तो किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इसको क्या कहा गया, अध्यात्म प्रसाद। अब जो चेतन तत्व था आत्मा, जो कारण शरीर, उसका काम पूरा हो गया। तो कारण शरीर पे भी विजय। जब ये काम पूरा हो जाता है तब उसकी जो बुद्धि होती है वो कैसी हो जाती है, जो बुद्धि थी उसी का जो अगाध स्थल था, बुद्धि की जो गहराई थी, उसी का नाम तो हृदय देश था। और उस बुद्धि की गहराई में ये जो चेतन तत्व था, कारण शरीर था, ये मौजूद था, कारण शरीर। तो उस बुद्धि कैसी हो जाती है, तत्र प्रज्ञा ऋतम भरा, वो खाली हो जाती है। ऋतम का मतलब जैसे खेत तैयार हो गया, अब फसल बो दो, ऐसे ही बुद्धि खाली हो गई, संपूर्ण विकार, सब कुछ रिक्त हो गया। अब जो खाली हो जाते हैं हम, हमारी बुद्धि, तो खाली बुद्धि में कौन भरता है, परमात्मा भर जाता है। जब बुद्धि रिक्त हुई तो उसमें कौन भर गया, परमात्मा भर गया। जब परमात्मा को बुद्धि धारण कर लेती है तो परमात्मा का प्राप्ति का जो संस्कार था वो भी समाप्त हो जाता है। तब कहते हैं कि तस्याप निरोधे सर्वा निरोधात निर्बीज समाधि। तब परमात्मा मिल करके उस बीज को भी समाप्त कर देता है, और जब परमात्मा मिल गया तब वो अंतिम इच्छा भी खत्म, तब निर्बीज समाधि। अब यहाँ पे कारण शरीर को भी जीत लिया। जो चेतन तत्व था, जो आत्मा थी, जीवात्मा जिसको कहते थे, वो अपने आप को जान लिया तो वो परमात्मा का स्वरूप हो गया। तो जब तक नहीं जाना तब तक वो कारण शरीर था, क्योंकि शरीरों का कारण है, जाना नहीं है तो जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए वो कारण शरीर है। और जान लिया तो शरीरों का कारण समाप्त, कारण शरीर पे भी विजय।
भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो हृदय का मतलब इस गहराई का नाम हृदय है। पहले स्थूल शरीर पर संयम, फिर सूक्ष्म शरीर पर संयम अर्थात चित्त का निरोध, स्मृति शुद्ध हो गई, समाधिस्थ हो गया, सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण। और जब समाधिस्थ हुआ चित्त तो जो कारण शरीर है चेतन आत्मा, उसने अपना परिचय दिया, भगवान ने परिचय दिया अपना, या चेतन तत्व ने या आत्मा ने परिचय दिया, एक ही बात है। परिचय दिया, अपने आप को जान लिया, भगवान को जान लिया। जब अपने आप को जान लिया तो वो बुद्धि क्या है, रितंबरा हो गई, रिक्त हो गई, कुछ नहीं चाहिए उसको, केवल परमात्मा चाहिए। तो वो बुद्धि परमात्मा से भर गई। जब स्वयं को जाना तो परमात्मा को जाना, जब परमात्मा को जान लिया, परमात्मा भी प्राप्त हो गया, तस्याप निरोधे सर्वा निरोध, तब वो बीज भी समाप्त हो गया। जिस तत्व को जानने के लिए वो कारण मौजूद था, किसको जानने के लिए? परमात्मा को जानने के लिए। परमात्मा को नहीं जानता तो जन्म लेता, और जन्म लेना है तो अभी बीज है। तो इसलिए निर्बीज कब होता है? जब परमात्मा को जान लिया, तस्याप निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि, ये निर्बीज समाधि है। अब यहाँ पे बीज नहीं है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अब बुद्धि परमात्मा से भर गई। तो ये जो गहराई है, यहाँ तक पहुँचने का, जो यहाँ तक पहुँचते हैं, ये सारा साधना क्रम, इसका नाम हृदय देश है। जहाँ से साधना आरंभ किए, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को संयमित किया, मन को, समाधि की अवस्था आई, कारण शरीर ने अपना परिचय दिया, आत्मा ने अपना परिचय दिया। जब आत्मा अपनी विभूतियों से विभूषित कर दिया, अध्यात्म प्रसाद हो गया, हम आत्मा के अधिपत्य में हो गए, तब परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परमात्मा मिल करके वो बीज को भी समाप्त कर दिया, तब कारण शरीर पे विजय। तब जब निर्बीज समाधि प्राप्त हो गई तब परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये हृदय की इस गहराई में परमात्मा का निवास है। तो इसलिए है तो सूक्ष्म कारण और स्थूल अंगूठे में भी है, बालों में भी है, सब जगह है। लेकिन जैसे दूध में मक्खन सब जगह, पर जब तक जमाओगे नहीं, मथोगे नहीं, निकलेगा नहीं। ऐसे ही वो परमात्मा जो चेतन तत्व है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन प्रकृति कहा गया चेतन तत्व, वो सर्वत्र है। चेतना जहाँ पे नहीं है वो लकवा मार जाएगा, वहाँ पे सब जगह है। लेकिन जो हृदय देश है उसकी गहराई कहाँ पर है? हृदय देश किसका नाम है? इस गहराई का नाम है जहाँ पे परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा कि परमात्मा हृदय में रहता है। कौन से हृदय में रहता है? स्थूल शरीर को संयमित किए, सूक्ष्म शरीर को मन का निरोध किए, फिर कारण शरीर जो आत्मा है वो भी अपना परिचय दिया, हम संतुष्ट हो गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तब जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई, जहाँ परमात्मा की प्राप्ति हुई वहाँ पर जो स्थान है उसका नाम हृदय देश है। वो हृदय देश है, उस हृदय में भगवान रहता है। जब स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को जान लिया तब उस स्थान का नाम हृदय देश है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई, इस हृदय में परमात्मा रहता है। इसी को कहा गया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति। तो कहाँ रहता है? इतना साधना करते करते जब वहाँ पहुँचोगे आप, वो जब अंतिम अनुभूति आपको होगी निर्बीज समाधि की, समझो वहीं पे हृदय देश है, वहाँ परमात्मा का निवास है। तो इस तरह से ये हृदय देश है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, चेतन प्रकृति, तीनों पे जब विजय प्राप्त हो जाती है तो बुद्धि की जो ये गहराई है, अगाध है, अगाधता है, जब तीनों का अनुभव हो गया उसके बाद जो गहराई है, जो अगाधता है, इसी का नाम हृदय देश है। परमहंस महाराज जी अपना अनुभव बताए कि जब उनको भगवान की प्राप्ति हुई तो दिखाई पड़ा ध्यान में कि अपने ही शरीर को जला रहे हैं, जैसे सपना आप देखते हो, शरीर को जला रहे हैं, शरीर जल गया और बहा दिया गंगा में, और जो काला काला स्थान हो जाता है वो भी खुरच खुरच के बहा दिया। बहा देने के बाद फिर खड़े हो गए शांति से, फिर जहाँ पे शरीर बहाया उसी गंगा में से सोने का चमकता हुआ शरीर, वही आकार निकल के आया, और फिर आवाज़ आई कि यही तुम्हारा स्वरूप है, आज से इसी में तुमको स्थित रहना। तो यहाँ पे भी तीनों शरीर बताए गए। स्थूल शरीर जो देख रहा है, जला रहा है, स्थूल शरीर से मौजूद हैं तभी तो सपना ध्यान दिख रहा है ना उनको, ध्यान में सब कुछ। और फिर वो जो जल गया वो क्या था? वो सूक्ष्म शरीर था, जो कारण थे, संस्कार थे, वो जल गए, शरीरों के जन्म मृत्यु के जल गए।
तब इस स्थूल शरीर को स्थित कहाँ होना है? स्थूल शरीर के रहते रहते प्राप्ति किसकी होनी है? वो जो चमकता हुआ सोने का वो कारण शरीर, वही हमारा स्वरूप है। उसी को कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उसी वही जीव क्या है? स्वरूप बन जाता है, परमात्मा का रूप बन जाता है। जब ये संस्कार कट जाते हैं तो वही सोने का हो जाता है, नहीं तो मिट्टी का है जन्म मृत्यु के चक्र में। तो वो आकृति भी उन्हीं का शरीर था, लेकिन वो चमकता हुआ, तो वो कारण शरीर था। भगवान ने कहा इसी में स्थित होना है। जब कारण शरीर अपना परिचय दे दिया, अर्थात आत्मा अपना परिचय दे दिया, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। आत्मा को जान लिया तो वो आत्मस्वरूप हो जाता है। तो वो कारण शरीर अब नहीं रह गया। कारण शरीर कब तक था? जब तक जाना नहीं तब तक, क्योंकि वो शरीर का कारण था, जन्म मृत्यु का कारण था। हम आत्मा को नहीं जानते हैं तो हमको जन्म लेना पड़ेगा, और जब जान लिए तो कारण शरीर की उपमा खत्म, अब वो आत्मस्वरूप हो गया। तो इसलिए जिन तीनों बातों को उसमें भी बताया, स्थूल सूक्ष्म कारण, इस गहराई में परमात्मा का निवास है। इसी को हृदय देश कहते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।